देश की सियासत में आज बड़े सवाल, संघ का शताब्दी वर्ष और सरसंघ चालक का बड़ा बयान। मैं 75 साल का हो गया, ये आत्ममंथन या किसी और की तरफ इशारा? राहुल गांधी का किताब अलाप, लोकसभा में क्यों नहीं बनी बात? 3 आरोप, एक किताब और दिल्ली में दर्ज एफआईआर, आखिर निशाने पर कौन? और उधर मणिपुर, नई सरकार बनी लेकिन फिर जल उठे कई घर। सवाल बहुत है, जवाब तलाशेगा न्यूज स्केल लाइव वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के विशेष विश्लेषण और चर्चा के साथ। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे लोकसभा और कोई चर्चा नहीं, बात करेंगे आरएसएस के 100 साल पूरे होने की। एक और जहां पूरे देश के अंदर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, तो वहीं सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने जो मुंबई में बयान दिया है, उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। साथ ही बात करेंगे कि किताब जो लोकसभा में चर्चित थी, अब उसके मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। देखना ये होगी कि इसमें कौन दोषी पाया जाएगा। शुरुआत करते हैं लोकसभा की। लोकसभा के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्वारा धन्यवाद प्रसाद जो बयान दिया गया था, सरकार के बयान में जो परंपरा है, उसको लेकर परंपरा ये भी है कि प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी तरफ से भी वक्तव्य देते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस प्रकार से प्रथम दिन से एक किताब को लेकर के, जो पूर्व सेना के प्रमुख रहे हैं एमएम नरवणे ने, उनकी किताब को लेकर के जो लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से माहौल खड़ा किया, उसके बाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी, जिनको लोकसभा के संचालन में बहुत शातिर माना जाता है, हंस के बात करते हैं लेकिन वो किसी भी बात पर समझौता नहीं करते। नियम सर्वोपरि लोकसभा अध्यक्ष के डिक्शनरी के अंदर है, और नियमों के विरुद्ध जो भी करता है उसके लिए वो कुछ भी नियमों की पालना के कराने में ही अपना दृढ़ संकल्प रखते हैं। ऐसी स्थिति बनने पर उन्होंने विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए भी निलंबित कर दिया। निलंबित करना ये हो गया कि जब राहुल गांधी ने कहा कि मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद में जब निलंबन हो गया 8 सांसदों का, तो मानो वो ऐसा हो गया जैसे आग में घी डाल दिया। उसको लेकर के अब लोकसभा में और लोकसभा के बाहर भी तरह तरह की बयानबाजी चल रही है। नुकसान लोकसभा का हो रहा है। आखिर में राहुल गांधी ने आज फिर अपनी बात को दोहराई। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री पर भी आरोप लगा दिया आपको। उन्होंने रक्षा मंत्री ने यह कहा था कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन किताब प्रकाशित हो चुकी है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं राहुल गांधी ने फिर स्पष्ट किया कि किताब प्रकाशित हो भी गई। मैं किताब के लिए बोलना चाहता तो मुझे कहा कि नहीं, किताब के लिए नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये प्रकाशित है। मैंने कहा ये मैगजीन है, तो मैगजीन के लिए भी नहीं बोल सकते। फिर उन्होंने कहा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उन्होंने आरोप लगाया कि जब एक सत्तारूढ़ सांसद दवे ने जब ये कुछ ऐसे कोर्स किए किताबों के, उनको क्यों परमिशन दी, और अगर स्पीकर उनको क्यों परमिशन दे रहे हैं। अब ये मामला बढ़ता हो गया। आज भी लोकसभा जैसे ही 11 बजे शुरू हुई, फिर वापस हंगामा हुआ और कल तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी थी। कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने बाहर आने के बाद में कहा कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है इस वक्त पे कि प्रधानमंत्री पर शारीरिक हमला हो सकता था, अगर उनको मालूम है तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये बातें, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बातें सिर्फ हवा में उड़ाने की बात की जा रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और महिला सांसदों पर इस प्रकार का आरोप लगाना भी महिलाओं का अपमान है। ये तो होगी बाहर की बात और किताब की बात। अब बाहर की बात करें तो जब राहुल गांधी की किताब लोकसभा के अंदर चर्चा में ही रही, पढ़ने नहीं दिया गया, तो अब वो सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर भी वो किताब जो अप्रकाशित बताई जाती है,
वो सामने आ गई। अब उसको सामने आने के बाद में दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज किया गया अज्ञात लोगों के खिलाफ। ये किताब किसने वेबसाइट पे इसको डाउनलोड किया, सोशल मीडिया पर किसने टाइप करके, प्रकाशित प्रिंटेड नहीं है, टाइप करके उस किताब को सोशल मीडिया पर डाला गया है। तो संदेह पूरा जाता है कि कांग्रेस का ही इसमें हाथ हो सकता है, विपक्ष का हाथ हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब इस मामले में पुलिस किस तरफ जांच का दायरा बढ़ाती है और किसके ऊपर आरोप लगता है, कौन गिरफ्तार होता है, कार्रवाई होती है या नहीं होती। दो बातों के साथ में बात करेंगे आरएसएस की। आरएसएस को हिंदूवादी, या जैसे हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदू लोग हैं, उसको एक संस्था मानी जाती है जो हिंदुओं की रक्षक है। और लोग उसको 100 साल भी हो गए। 100 साल पूरे होने पर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर के सरसंघ संचालक मोहन भागवत भी विभिन्न प्रदेशों के दौरे पर, अभी 21, 22, 23 को जयपुर भी आने वाले हैं। कल वो बॉम्बे थे। बॉम्बे में वर्ली में एक सभा को बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 75 साल की हो गई है। मैंने ये संघ की जानकारी में भी ला दिया है कि मेरी उम्र 75 साल की हो गई है और आप चाहें तो किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने कहा कि नहीं, फिलहाल आप ही काम करो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आगे की जो बात कही वो एक बात, एक चर्चा का विषय नहीं थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संघ सेवक का सरसंघ संचालक कोई भी हो सकता है, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो या अन्य जाति का। अनुसूचित जाति या अन्य जाति का होना उसकी कैपेसिटी को कम नहीं बताता है। लेकिन साथ साथ में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण होना और क्षत्रिय होना भी आरएसएस के सर संचालक बनने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है। अब दोनों बातें अपने आप में विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन इसके गंभीर जो है विचार करने की बातें हैं कि आखिर में इस तरह की बात करने को उनको क्यों मजबूर होना पड़ा या किस उद्देश्य से इस बात को उन्होंने कहा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति होती है, राजनीति के अंदर झूठ, सच, छल, कपट, सब इस तरह की बातें होती है। कोई व्यक्ति किसी भी मंशा से, चाहे शुद्ध मन से कोई बात करता है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके विरोधी लोग या अपनी बात को ऊपर करने के लिए या अपने आप को उस पार्टी को सर्वोपरि मानने के लिए कुछ भी राजनीति में कह सकते हैं। यही आज की राजनीति का नाम है। और अब जब मोहन भागवत ने कहा, मोहन भागवत लंबे समय से आरएसएस का संचालन कर रहे हैं और उन्होंने और भी कुछ बातें कही है, लेकिन वो बातें क्योंकि मीडिया के अंदर आ चुके हैं उसको हम दोहराना नहीं चाहते। कुल मिलाकर के आज के प्रसंग में ये मुख्य बातें थी। चलते चलते बात कर लेते हैं कि मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई है। वहाँ दो समुदाय में जो एक जाति विशेष के लोग हैं, उनमें काफ़ी 3 दिन से विवाद चल रहा है। विवाद इतना हो गया कि 21 मकानों को जला के राख कर दिया गया। 2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। 2 साल पहले हजारों महिलाओं को नग्न करके वहाँ से भगाया था, बड़े अत्याचार हुए थे। लेकिन उसके बाद में हाल ही में राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद में नए मुख्यमंत्री को आसीन कराया गया और उसके बाद में इस तरह की मणिपुर के अंदर हिंसाओं का दौर जारी है, जिसको लेकर के नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों उसको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल वहाँ हिंसा जैसी स्थिति बनी हुई है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।